नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में हम आपसे बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको कम से कम 12 प्रश्न का सही जवाब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है बिहार एग्जाम्स के लिए। पहला प्रश्न, कोसी नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई है। प्रश्न संख्या 3, किस अभिनेत्री ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रियंका गांधी की भूमिका निभाई? चित्र आपके सामने है, चाहे तो आप चित्र देख करके भी इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अहाना कुमरा ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रियंका गांधी की भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन कहां किया गया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। और यहां पे आपको ध्यान रखना होगा, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को ही भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक इकाई का पहला संयंत्र कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तालचेर। और तालचेर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वी नारहरि राव। अगला प्रश्न है, वाक्यांश सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके द्वारा सबसे पहले गढ़ा गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ब्रंटलैंड आयोग। अगला प्रश्न है 8 नंबर, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इंग्लिश में इसरो कहते हैं, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इस डिपार्टमेंट ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञान कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हवाई। हवाई यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है और यहीं पे किलाउआ ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या होता है? यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड?
सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इंग्लिश में नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सेल थ्योरी किसने दिया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, स्लेडेन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है 14 नंबर, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो कि दिग्बोई है, यह किस राज्य में है? साफ कहें, दिग्बोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है और ये एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असम में दिग्बोई तेल क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, गुइंडी नेशनल पार्क किस राज्य में है? गुइंडी नेशनल पार्क किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर अगला है, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? Which city of Bihar is called Silk City? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है। वेयर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 20, सौर मंडल का राजा किस ग्रह को कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति को सौर मंडल का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कौन सा कोशिका अंग प्रकाश को संचय करने में सक्षम है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है 22 नंबर, राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है? ध्यान रहे 5 वर्ष यहाँ पे सही जवाब नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष और विधानसभा की होती है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, किसने पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी? कई बार पूछा हुआ प्रश्न, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कौन सी लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को खत्म कर दिया था? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, वंदीवस की लड़ाई। अगला प्रश्न है बहुत आसान आपके लिए,
कौन सी तिथि बिहार दिवस या बिहार डे के रूप में मनाई जाते हैं? यानी साफ कहें कि बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। दोस्तों 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और आप 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न का सही जवाब कर पाए ये आप भी बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें। लेकिन बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो के बारे में अपना सुझाव नीचे बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।